नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे चाय को लेकर। अक्सर चाय रोज़ ही हम पीते हैं और रोज़ सुबह से हमारे को चाय ही चाहिए। तो चाय पीने के में एक तो नुकसान भी बहुत है, चाय एक तो बहुत नुकसान करता है, लेकिन अगर आप इस तरह से चाय पियोगे तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो गैस ऑन करें, गैस में एक बर्तन को रखें, उसमें ही पानी डालें, इसमें ही चाय पत्ती डालना है और इसमें ही चीनी डालें। चीनी को आप स्किप कर सकते हैं, चीनी के बदले आप खाने डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मतलब कि बहुत सारे गुण हैं। अगर आपको शुगर लेवल मतलब कि कम करना है तो आप हनी डालें, आपको वज़न कम करना है तो आप चीनी डालें, नहीं तो फिर आप हनी भी डाल सकते हैं। तो मैं ये चीनी डाल रही हूँ कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में इसमें ही हल्दी पाउडर डालें, हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब डालें और ये जो चाय है ना, इसको अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए इस तरह से हमारी चाय जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। उसके बाद में क्या करना है, इसको ना एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहे तो कप में भी ट्रांसफ़र करके इसको पी सकते हैं। ये जो चाय है इसके बहुत सारे फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि शुगर लेवल को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। जो भी सर्दी जुकाम वगैरह रहती है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है, वज़न कम करती है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं ये चाय के। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप इस तरह से चाय पिए, मतलब कि हल्दी वाला चाय पिए। हल्दी वाले चाय पहले ज़माने में पीते थे, दादा लोग बोलते थे कि भाई अगर कुछ भी सर्दी जुकाम हो गया तो हल्दी वाला चाय पियो करके। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हल्दी वाले चाय से बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए बोलते थे। तो इस तरह से आप रोज़ हल्दी वाला चाय पिए और अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करें, अपने वज़न को कम करें और शुगर जो लेवल रहती है शुगर को भी कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है डब्बों को लेकर। अक्सर हम लोग डब्बे या फिर कोई भी चीज़ें लाते हैं स्टील के इस तरह से, तो क्या होता है इसमें ना एक जो ये स्टिकर लगा हुआ रहता है, ये स्टिकर ना समझ में नहीं आता कैसे निकालें, क्योंकि हम रोज़ रोज़ बर्तन घसते हैं। तो ये स्टिकर जो है निकालने में बड़ी दिक्कतें होती है और ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, बहुत गंदा दिखता है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो गैस ऑन करें और गैस के ऊपर में ये देखिए इस तरह से रखें, जहाँ स्टिकर है उसको थोड़ा हल्का सा जला लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये जो स्टिकर है ना बहुत ही आसानी से निकल जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसा निकलता है। देखिए मैंने गैस ऑन कर दी हूँ और ये स्टिकर को जो है ना, इसको मतलब कि गैस के ऊपर रखी हूँ और उसके बाद में इन्हें चाकू की मदद से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म है तो चिमटी की मदद ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना ये, इसलिए चिमटी की मदद से। और उसके बाद में इसकी चाकू से देखिए कितनी आसानी से निकल जाती है। इस तरह से हमारे थाली भी रहते हैं तो थाली में भी इस तरह से स्टिकर जो है वो लगा रहता है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है निकालने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये जो बर्तन रहते हैं ना, ये बर्तन के एकदम कोने कोने में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखिए इस तरह से। तो करना क्या है, आपके पास में पेन तो रहता है या फिर अगर आपके पास में चाकू है या फिर कैंची है तो आप कैंची से भी या फिर चाकू से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके जो कोने कोने हैं ना आसानी से निकलते नहीं, तो आप ये पेन की मदद से देखिए इस तरह से कोने कोने के जो गंदगी है ना उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर जमा ही हो जाता है ये कोने कोने में जो गंदगी है ना, मतलब कि वो हो ही जाता है नॉर्मली सभी बर्तन में, और थालियों में तो ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना गंदा निकल रहा है। इस तरह से आप जो गंदे चीज़ है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आप चाकू से भी निकाल सकते हैं या फिर आप कैंची से भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों नहीं मिले तो पेन से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना गंदा है, हमारे निकल गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कानों को लेकर। कान कभी कभी ना किसी किसी के बहुत ज़्यादा मतलब कि छेद हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं ये मेरे ही कान है, मेरे कान एक जो कान है ना बहुत ज़्यादा छेद हो गया है। तो उसको भाई छेद ज़्यादा हो जाने की वजह से हम ना कोई भी ये जो पहन नहीं सकते, कोई भी जो कान के हैं ना तो उसको पहन नहीं सकते। वो पहनने जाएंगे तो एक कान मतलब कि नीचे दिखता है और एक कान ऊपर दिखता है, मतलब कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो करना क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है। करना क्या है, आपके पास में टेप तो रहती है, आपके पास में एक डबल टेप रहती होगी, तो आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो नॉर्मल टेप रहती है ना आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, नॉर्मल जो टेप है ना उसको ली हूँ छोटा सा कट करके। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल टेप है उसको पीछे डाल देना है। देखिए इस तरह से। अगर आप बड़े झुमका पहन रहे हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। अगर आपके पास कान जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा ही मतलब कि फटे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये देखिए
मैंने टेप को पीछे से चिपका दी हूँ। उसके बाद में झुमके को डाले, देखिए इस तरह से पीछे एक छेद भी कर ले पहले ही, और ये झुमके के डाले देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसकी जो पेच है उसको लगा ले। उसके बाद में आप देखोगे कि हमारे जो झुमके हैं वो बिल्कुल भी नीचे लहर नहीं रहा है, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट वहीं पर है। नहीं तो पहले क्या होता था, एकदम झुमके जो है ना वो लहर जाती थी और बिल्कुल मैं पहन मतलब कि मुझे बहुत ऑड फील होता था। जब से मुझे ये तरीका पता चला है तब से मैं क्या की हूँ, ऐसे ही पहनना स्टार्ट की हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे ये कान भी सेम है और दूसरे जो कान है ना वो भी सेम है, मतलब कि झुमके जो है वो लहर नहीं रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आपके पास में अगर डबल टेप है तो आप डबल टेप का यूज़ करें, या फिर एक डॉक्टर टेप मिलता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करिए और अपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप पहन सकते हैं। धन्यवाद।